हेलो वेलकम एवरीवन। हम लोग चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते, आप भी साथ में प्रैक्टिस कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बता रहा है, टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, हमें क्या क्या बोला उस हिसाब से पहले सर्किट डायग्राम रेडी करेंगे। टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, दो सेल है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक सेल ये, लेकिन अभी कैसे कनेक्टेड है पता नहीं, इसके लिए आगे पढ़ लेते हैं। टू सेल 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 एंड 2 ओम रेजिस्टेंस दिया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल, मतलब यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा दूसरा सेल। ठीक है, ये ठीक है, ओके, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है सो एज टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं। मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी प्लस रहेगा और ये भी माइनस, सेम डायरेक्शन में करंट दोनों को भेजना है। और इनके पास कुछ रेजिस्टेंस भी है इंटरनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, हमने बाहर से कुछ नहीं कनेक्ट किया। ये आगे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सो एज टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 5 ओम, और एक रजिस्टर है बोल रहा है हम लोगों को जो कि 5 ओम का यहाँ पे कनेक्टेड है। ये हमारे पास 5 ओम का रजिस्टर आ गया। ठीक है, ये ओके फाइन, हम लोग को बात समझ में आ गई। ये 5 ओम का है, ये जो है आपका 1.5 वोल्ट है, ये है आपका 1 ओम का, ये आपका 2 वोल्ट का, और ये भी है आपका 2 ओम का, 1 ओम एंड 2 ओम रेस्पेक्टिव। ठीक है, फाइंड क्या करना है देखो, फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रजिस्टर। अगेन इसी से करंट क्या है फाइंड करने का, इससे जो करंट फ्लो है। तो आपका रूल क्या आप लोगों ने सीखा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को KCL किरचॉफ करंट लॉ, यानी हर एक ब्रांच में करंट बांट देना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, इसके लिए यहाँ से करंट निकलेगा I1। ये पूरा ब्रांच देखो, ये आपका एक जंक्शन है, ये जंक्शन है, इसलिए ब्रांच हो गया। पूरे ब्रांच में करंट कैसा होता है, सेम। तो यहाँ पे भी करंट आपको कितना दिखेगा, I1। क्लियर। अब यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से भी करंट निकलेगा, इसके लिए I2 हो जाएगा, यहाँ पे भी I2, क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रांच सेम है। अब यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो किरचॉफ का करंट लॉ बोलता है जितना करंट जंक्शन पे आएगा पूरा करंट जंक्शन से चला जाएगा। I1 और I2 आए, इसलिए यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2। ये पूरा सेम ब्रांच है, इसके लिए यहाँ तक करंट आपको सेम दिखेगा, I1 प्लस I2। और ये हो गया हम लोगों का किरचॉफ करंट लॉ। अब हम लोगों को किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, एक एक करके हम लोग सर्किट यूज करेंगे। ठीक है, लूप यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, अप्लाइंग KVL इन लूप, एक एक लूप ले लेंगे। ठीक है, नाम दे देता हूं ABCDEF, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं। ठीक है, ABCD, ए वाले लूप में हम लोग KVL लगा देते हैं, ABCDA। चलो स्टार्ट करें। ए से बी पे गए, कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। बी से सी पे जा रहे थे, सेल मिल गया, कौन सी तरफ जा रहे, सेल के नेगेटिव की तरफ जा रहे, इसके लिए माइनस यूज कर लेंगे, सेल का वैल्यू 1.5। आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस मिल गया, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा I इंटू आर। आई क्या है देखो, I1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो जाएगा I1 मल्टीप्लाई बाय 1। बराबर, मजा आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, हम ऐसे लूप को ट्रेस करें, करंट यहाँ पे दिख रहा है जाता हुआ, अपोजिट डायरेक्शन है, फटाक से आंख बंद करके प्लस लिख देंगे। ठीक है, सी से डी पे जा रहे, कोई डिवाइस नहीं कनेक्टेड है, कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, डी से ए पे रजिस्टर कनेक्टेड है, I इंटू आर मिलेगा। I क्या है, I2 है, R क्या है 2, तो ये मिलेगा आपको I2 इंटू 2। साइन देख लेते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन। फिर हमको सेल मिल गया, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और वैल्यू कितना है प्लस, और वैल्यू कितना सेल का 2 वोल्ट है, प्लस 2, 1.5 2 वोल्ट, 1 एंड 2। ठीक है, परफेक्ट, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, 0, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये 2 और ये 1.5 है, 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा आपको पता है, 0.5। I1 इंटू 1 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 और ये माइनस 1.5, राइट, तो ये आपको 0.5 देगा, उधर जाएगा तो माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, ये माइनस में, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। हो गया पहला लूप। सेकेंड लूप लेते हैं अब। सेकेंड लूप क्या है देखो जरा ध्यान से, ADEFA, इसमें भी KVL अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप ADEFA
EFA, ठीक है। चलो A से D पे जा रहे थे, सेल मिल गया, माइनस की तरफ जा रहे सेल के माइनस, और वैल्यू है 2, -2। रजिस्टर मिल गया, I इंटू आर मिलेगा, I है I2, R है 2, तो ये हो जाएगा आपका I2 इंटू 2। साइन देखते हैं, हम ऐसे जा रहे, करंट ऐसे अपोजिट है तो प्लस आ जाएगा। डी से ई पे कुछ नहीं है, ई से एफ पे आ रहे थे, तो ये मिल गया 5 ओम का रजिस्टर, करंट है I1 प्लस I2, तो ये आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 5। साइन देख लेते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट उल्टा जा रहा है, प्लस हो जाएगा, पूरा लूप खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस 2I2 5I1 प्लस 5I2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5I2 प्लस 2I2, तो पहले मैं I1 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 5I1 प्लस 5 प्लस 2 7I2, और ये 2 को उधर भेज दूंगा, +2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को कैंसिल आउट करना है कुछ टर्म, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये माइनस में है I2 वाला टर्म, और ये प्लस में है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको शायद अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14I2 बन जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14I2 बन जाएगा, काम हो जाएगा। या तो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो, तो भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है जैसे हम लोग को करना है, ठीक है। हम लोग इसको भी कर सकते, इसको भी कर सकते, जो करना है। मान लो चलो हम लोग इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये 5I1 और ये 5I1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 है, ठीक है, बाय 5I1 हो जाएगा, माइनस ये 10 हो जाएगा, 5 2 10 होता है ना, 10I2 इज इक्वल टू 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, हाफ है ना, तो 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, बराबर ना, ये हाफ है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 मिलेगा, 5 इंटू 0.5 2.5 माइनस में, और इसको आप बोल दो इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 5 है और ये 5 है, दोनों प्लस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं ये काम, ठीक है। कोई भी इक्वेशन पहले लिख दो, जैसे इसको ही लिख दो, 5I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू -2.5। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होता है, 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2, राइट, ओके। अब देखो जब माइनस करते तो हमेशा साइन जो होता है वो बदल जाता है, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अब ये माइनस हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, और ये हो जाएगा आपका -17I2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस वापस से क्या होता है, प्लस होता है, राइट, तो प्लस हो जाएगा ये, और साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.5। अब हम लोगों को I2 का वैल्यू आराम से यहाँ से मिल जाएगा, तो I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4.5/17, ओके। ये आपका मिल गया I2 का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है I2 की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, लाइक इसमें पुट कर देते, ठीक है। पुटिंग I2 इज इक्वल टू 4.5/17 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते, ठीक है। चलो इसमें पुट कर देंगे, तो I1 इज इक्वल टू, सॉरी, I1 माइनस 2 इंटू I2 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 4.5/17, ठीक है, इज इक्वल टू -0.5। कोई डाउट, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो 2 इंटू 4.5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 9/17 है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू -0.5 प्लस हो जाएगा ये टर्म, राइट। और ये है क्या, 4.5 इंटू 9 होता है, राइट, तो
तो 9/17 है, तो ये हो गया आपका 9/17। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 17 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 का हाफ हो जाएगा। 0.5 क्या होता है हाफ, तो ये हो जाएगा आपका -8.5 प्लस 9/17। और इसीलिए आपको I1 की वैल्यू आ गई 8.5 और 9 माइनस हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.5/17 और हम लोगों को I1 का वैल्यू मिल गया एम्पियर। ठीक है, एम्पियर रहेगा। अभी हमें क्या करना है, तो फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रजिस्टर से करंट क्या होगा, राइट। तो एक्सटर्नल रजिस्टर जो है आपका, उससे देखो करंट I1 प्लस I2 जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करंट थ्रू एक्सटर्नल रजिस्टर इज कितना है वो I1 प्लस I2 है, जो कितना हो जाएगा, देखो I1 का वैल्यू आपको क्या मिला 0.5/17 प्लस I2 का वैल्यू क्या मिला 4.5/17। दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए डायरेक्ट ऐड हो जाएगा और ये मिल जाएगा 0.5 प्लस 4.5 क्या हो जाएगा 5/17। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जो एक्सटर्नल रजिस्टर है उसमें से 5/17 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे समझ में आ गया। एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।